कि मेरी जुबान में गर जी हुजूर होता, मेरी जुबान में गर जी हुजूर होता तो मैं भी किसी तरकस का तीर होता। मेरे उसूलों ने कभी गिरने नहीं दिया, वरना प्यादा नहीं निश्चित वजीर होता, निश्चित वजीर होता। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा लखीमपुर खीरी की एक साधारण सभा में, जो कि आयोजित हो रही है चंदेल लान औरंगाबाद। जैसा कि आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, भारत विकास परिषद के पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे शाखा अध्यक्ष एडवोकेट आर्यन पाल सिंह जी से। सर, क्या था आज का कार्यक्रम? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आज जैसा कि देख रहे हैं कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, इस पर हम लोगों ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और बाकी आज हमारी साधारण सभा हो रही है। इसमें मेडिटेशन का कार्यक्रम हुआ, हमारे आगे की जो कार्यक्रमों की जो रणनीति है उस पर विचार विमर्श हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, उसकी पूरी समीक्षा की गई है। और आप देख रहे हैं मौसम काफ़ी सर्द है, उसके बावजूद भी एक भारी तादाद में हमारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेषकर मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित आपके माध्यम से करना चाहूँगा, उन्हें साधुवाद भी देना चाहूँगा। और आज की एक सफल बैठक हुई है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं कोषाध्यक्ष जी। कोषाध्यक्ष जी कहाँ पे हैं? राजशेखर जी। राजशेखर जी, क्या थी आज की मीटिंग, क्या कहना चाहिए? आज की मीटिंग में सभी का जो सहयोग रहा है, योग की तरफ से ही रहा है, मेडिटेशन जी, और सभी ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जैसा कि आपको बता रहे थे अध्यक्ष जी, मातृ शक्तियां मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं महिला विंग की अध्यक्ष। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा और सफल रहा। आज हम लोग ने मेडिटेशन डे पे ओम के ऊपर मेडिटेशन किया। ओम के माध्यम से हम लोगों ने अपना ध्यान लगाया और उसकी आवृत्तियों के ऊपर भी इस बात पर फोकस किया कि आवृत्ति जो अगर जितनी ओ की हो उतनी ही माँ की हो, और हम लोग किस तरीके से अपने ध्यान को लगाएं, केंद्रित करें, और कैसे ही मानसिक स्तर पे हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। शाखा में काफी एक्टिव रहने वाली नीलम गुप्ता मैम। नीलम गुप्ता मैम, क्या मैं भारत विकास परिषद के आर्यन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये हम लोगों को अच्छी सी मीटिंग करके बुला लेते हैं और हम लोग की सबकी बहुत अच्छी सहभागिता रहती है। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, विश्व ध्यान दिवस है और ध्यान योग कराया हमारे संजय जी ने। संजय गुप्ता जी, किस तरीके से, क्या आप ध्यान में क्या बता रहे थे लोगों को? आइए जरा। ध्यान, किसी भी चीज का ध्यान करना है तो ध्यान के लिए एक शब्द है ओम जी। व्यापक है, बहुत बड़ा है, सारा विश्व से समाहित है। उसके उच्चारण के लिए मतलब क्या होता है कि हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो जब उच्चारण में अगर 30 सेकंड में हमारे पास हमारी सांस 30 सेकंड चलती है तो उसमें 15 सेकंड हमको ओ में लगाना है और 15 सेकंड हमको माँ में लगाना है। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली हम लोग जब ओम बोलते हैं तो 50 सेकंड तो हम लगा देते हैं, 30 सेकंड 60 सेकंड में 50 सेकंड तो लगा देते हैं ओ की आवृत्ति बोलने में, और माँ को उठा के सीधे पटक देते हैं, एकदम से माँ को खत्म करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जितना आपका शरीर वाइब्रेट होगा उतना ही आपको ओम का आनंद आएगा। यही आज की मेडिटेशन की एक मुख्य धारा है। तो संजय जी, ओम का सही से उपयोग ध्यान में बता रहे थे, हमारे साथ मौजूद है मैम। क्या आप ध्यान पे क्या? आज विशेष आमंत्रित के तौर पे बीच हमारी आदरणीय कुमुद सक्सेना जी हैं, और आपने आज को योग के विषय में भी बताया है, और आज की हमारी विशेष आमंत्रित के तौर पर हमारी आज के सभा में आप उपस्थित हैं। मैं आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा और आपके विचार भी लेना चाहूँगा। कुमुद सक्सेना मैम। कुमुद सक्सेना मैम पूरा योग के बारे में बता रही थी। राधा मिश्रा मैम मौजूद है। आज ध्यान में ओम पर ही सब लोग देना चाहें। यह ध्यान आज्ञा चक्र जो बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वो आज्ञा चक्र पर होना चाहिए, और आज्ञा चक्र पर ध्यान रख के ही ओम का बोलना चाहिए। और ओम ओ और माँ की आवृत्ति आधी आधी होनी चाहिए। आज यहाँ पे इस कार्यक्रम ध्यान के अलावा यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी भी थी, और गुरु तेग बहादुर पे आलेख पे और कौन सी वो सेल्फी विद तुलसी
पे वो थी, तो हमारे साथ अवार्डी मौजूद हैं सुनीता शुक्ला जी। सुनीता शुक्ला जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप अवार्ड पाने? तुलसी विद तुलसी सेल्फी विद तुलसी में सेकंड प्राइज मुझे मिला है, फर्स्ट प्राइज मंजू सक्सेना जी को, और जो तेग बहादुर जयंती पे लेक का वो हुआ था वो फर्स्ट प्राइज आपको। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइज कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्राइज होता है। प्राइज हम बात करेंगे अध्यक्ष जी से, उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर अवस्थी जी। शिशिर अवस्थी जी, आप मंच पे थे, क्या था आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम ये भारत विकास परिषद सांस्कृतिक शाखा की हर 2-2.5-3 महीने में एक बैठक होती है। उसी क्रम में एक साधारण बैठक थी, क्योंकि आज विश्व ध्यान दिवस भी है, तो इस अवसर पर ध्यान के बारे में चर्चा हुई और हमारे मोहल्ले की सम्रांत हमारी आंटी कुमुद सक्सेना जी ने सबको ध्यान योग कराया, अपना व्याख्यान दिया और सभी लोगों ने, लगभग 20-22 लोगों का है, सहभागिता की सबने। और पुराने कार्यक्रमों में जिसने भी प्रथम द्वितीय अपना स्थान प्राप्त किया उनको पुरस्कृत किया गया। कुल मिला के बहुत अच्छा कार्यक्रम था, ग्रैंड कार्यक्रम था। और हमारे साथ मौजूद है संगीत की हस्ती श्याम जी शेखर, जो शेखर म्यूजिकल ग्रुप भी चलाते हैं। क्या था कार्यक्रम, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में? आज भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा का एक मीटिंग थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, करें योग और रहें निरोग, ये कहा जाता है। इसमें आज का ध्यान के बारे में चर्चा की गई, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रशंसा करना चाहूँगा अपने आर्यन जी की, कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी, साथियों कुछ दिन पहले इनके चोट लग गई थी, मगर उसके बावजूद भी देखिए, जो नायक होता है, जो सेना का नायक होता है, जब वो एक्टिव होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, और वो एक्टिव है। बात प्रतिभाओं की चल रही है, तो हमारे साथ कवि मौजूद हैं सत्येंद्र द्विवेदी गंवार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज तक जो हम लोगों ने किया है उस पर भी विचार व्यक्त किए गए, और आगे क्या करना है उस पर भी विचार व्यक्त किए गए। 2 लाइनें हो जाएं। 2 पंक्तियां सर, जो दिल को छू लें। तो एक मेरा मुक्तक है, मेरी जुबा में गर जी हुजूर होता, मेरी जुबा में गर जी हुजूर होता, तो मैं भी किसी तरकस का तीर होता। मेरे उसूलों ने कभी गिरने नहीं दिया, वरना प्यादा नहीं निश्चित वजीर होता, निश्चित वजीर होता, निश्चित वजीर। तो आप सुन रहे थे गंवार जी को। हम चलेंगे अध्यक्ष जी के पास, उससे पहले हमारे साथ यहाँ इस मोहल्ले के सभासद मौजूद हैं संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी, आज का क्या कार्यक्रम था, आप संयोजन कर रहे थे क्या? आज का जो व्यवस्था सब संदीप जी के द्वारा ही कराई गई है। आज का जो कार्यक्रम था वो मेडिटेशन का था। मेडिटेशन में यहाँ मेडिटेशन कराया हमारे कौन भाभी जी आए थे, इन्होंने बताया और बड़ा अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे। क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? नहीं, यहाँ के लोगों से तो सिर्फ हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि हमारे आर्यन जी जो हैं ऐसे सामाजिक कार्य कराते रहें, और ये हमारे संरक्षक हैं। बाद में पिंकू भैया भी बैठे हैं, तो पिंकू जी इनके भी गुरु हैं, तो हमें चाहते हैं ये गुरु चेला दोनों जो है ऐसे ही चलते रहे। तो आइए सीधे सीधे हम कार्यक्रम को जोड़ेंगे आर्यन जी से। आर्यन सर, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, और आगे आपकी शाखा क्या करने वाली है? बस यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो दैनिक जनजागरण का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हर प्रोग्राम को बहुत हाईलाइट करते हैं। आप लोग जनमानस तक हमारी खबरें, हमारे कार्य पहुंचते हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। हमारी शाखा हमेशा ही अपने मूल उद्देश्यों पर चली है, जो भारत विकास परिषद के हमारे मूल उद्देश्य हैं, उन पर हम चलते हैं, उन पर चलने का प्रयास भी करेंगे। आगे हमारे बहुत से कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी जनवरी में हम लोग खिचड़ी भोज करेंगे, मकर संक्रांति पर एक वाह्य भ्रमण भी होने वाला है, और एक अगली मीटिंग भी होनी है। इस हिसाब से बहुत से काम होंगे, बाकी समाज सेवी जो भी कार्य होंगे उसको हम लोग करते रहेंगे। सुनने में आया आप आंग्ल नववर्ष भी मनाने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हमारे ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आंग्ल नववर्ष की इंटरनेशनल एक चीज होती है, और सेलिब्रेशन का कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो जैन में हम लोग एक अपनी साधारण सभा करेंगे और उसको हर्षोल्लास के साथ करेंगे। जी, तो आप देख रहे थे किस तरीके से साधारण सभा में उल्लास पूर्ण वातावरण है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।